चिंता का विषय है और विशेष रूप से जो अंतिम भाषण हुआ इसमें जो हमारा भविष्य दिखाई दिया और उस भविष्य के लिए आप लोगों ने तालियां बजाई तो बड़ा ही महत्वपूर्ण। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मंदिर ही हमारी ऐसी संस्था है जो हमको जीवित रखे हुए। मंदिर से ही सारे कार्य होते हैं। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई वहीं से शुरू होती है। चर्चा आपने की थी उस भक्ति में है जिसका आधार हमारा मंदिर है। इसलिए मंदिर है तो हमारा समाज है, हमारा समाज है तो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है तो मैं वो उतनी बात नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ देखिए भाई, बात आप आपस में मत करिए। जो लोग बात कर रहे हैं वो बाहर जाएं, ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, मैं एक बात आरंभ में अब देखिए, प्रथम बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि काशी और कौशल, इसकी चर्चा इसके पहले भी विद्वानों ने किया है, इसी मंच से किया है। ये द्वित्व है। काशी कहेंगे तो कौशल कहेंगे, मगध कहेंगे तो वैशाली कहेंगे। ये एक परंपरा है। तो काशी और कौशल की जो हम परंपरा चाहते हैं कहने की, वो ये लोक विमर्श है। इस लोक विमर्श में कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। बातें बहुत हैं लेकिन मैं वो सब नहीं कहूंगा, बहुत संक्षेप में एक बात कहूं। देखिए, काशी पहले है हमारे लिए क्योंकि हम लोग काशी में इस समय बैठे हुए हैं। तो काशी का अधिपति कौन है? शिव है। काशी के अधिपति शिव हैं। तो शिव जो है, पहली बात है कि वो व्यक्ति नहीं है। शिव व्यक्ति नहीं है, वो देव है। देखिए, लोक में अधिपति किसको बनाया? देवता को अधिपति बनाया। और अयोध्या में कौन है राजा? राम है। राम देवता नहीं है। राम देवता का अर्थ ये शिव जैसे देवता नहीं है, विष्णु के अवतारी पुरुष हैं। काशी देवस्थान है और अयोध्या पुरुष जो देवता बन गया उसका स्थान। ये लोक विमर्श की ये चीजें हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, वंशक क्रम की बातें हम इसमें छोड़ते हैं। हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा, ये बात तो अयोध्या की है। हरिश्चंद्र अयोध्या में, और पूरी कहानी आप सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन उनकी उस सत्यनिष्ठा का प्रमाण कहां से मिलता है? काशी से मिलता है। तो काशी वो नगरी है और ये लोक में प्रसिद्ध है। कहानी हो ना हो, ये लोक में प्रसिद्ध है। तो लोक विमर्श इस पर आना चाहिए। ये काशी और कौशल दोनों का अध्ययन करने से ही होगा। आगे मैं बैठता हूं। देखिए, काशी में धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ, कई बार चर्चा हुई। धर्मचक्र प्रवर्तन में धम्मपद की 4 गाथाएं हैं जो काशी से जुड़ी हुई हैं। 4 गाथाएं हैं। लेकिन बुद्ध हमारी उसमें से भी एक नागराज एरापत की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। उन 4 कथाओं में, 8 कथा में उसका जिक्र आता है। लेकिन मुझे तो ध्यान नहीं है कि काशी दोबारा लौट करके आए हो बुद्ध। और बुद्ध का संबंध दशरथ जातक और अनामक जातक के माध्यम से अयोध्या से जुड़ता है। वो उस समय अयोध्या के राजा होकर के जन्म लेते हैं।
तो काशी और कौशल, ये जो द्वित्व है, जो ये लोक की बात है, वो यहाँ भी हमको देखने की जरूरत है। देखिए, काशी में एक चीज और है, राम का संबंध हमारे काशी में बहुत अधिक है। और सबसे बड़ी बात जिसकी ओर मैं आपको आकृष्ट कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें हैं उनको मैं नहीं लूंगा, काशी नरेश का स्थान रामनगर है। काशी के नरेश का स्थान रामनगर है। शायद इसमें ये बात सोची जा सकती है, हम कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, सोचने के लिए विचारणीय हो सकता है कि शिव जहां है तो और कोई कैसे राजा बनेगा। इसलिए राजा का स्थान काशी के बाहर है, रामनगर है। और दूसरी बात जो मैं इसके माध्यम से लोक की कहना चाहता हूं कि हम रामनगर कहते हैं और हमारे साथ जो गंगा जमुनी तहजीब वाले लोग हैं वो उसको नामनगर कहते हैं। वो नामनगर कहते हैं, रा नहीं कह रहा, रा की जगह ना का प्रयोग करते हैं। लोक विमर्श इस पर होना चाहिए। वो रामनगर को नामनगर कहते हैं। देखिए, ये परंपरा कहां से शुरू हुई? परंपरा शुरू होती है औरंगजेब से। औरंगजेब को नौरंगजेब कहते हैं। ये इतिहास की बात है। काशी में जो मोहल्ला है नौरंगाबाद, नौरंगाबाद, हाँ हम कहते हैं नौरंगाबाद, है वो असली औरंगाबाद। तो उधर मुसलमान लोग रामनगर को नामनगर कहते हैं और यहीं पर हिंदू जो है वो औरंगाबाद को नौरंगाबाद कहता है। दे ताली पे ताली। अब मैं एक और आगे की बात कह रहा हूं। देखिए, ये शुरुआत कहां से होती है? ये शुरुआत होती है जब शिवाजी औरंगजेब के दरबार से निकल भागे थे और उसकी सूचना औरंगजेब को दी गई। तो भूषण ने लिखा है, क्या लिखा? जब वो सूचना मिली तो क्या लिखा? वो तो औरंग था। वो कहा, ये भूषण ने लिखा कि लाल मुख नौरंग, नौ रंग वाला जो है वो एक रंग का हो गया, लाल हो, लाल मुख नौरंग और सिपाह मुख पियरे। सिपाहियों का मुख पीला पड़ गया लज्जा के मारे कि हमारी चूक हो गई और शिवाजी निकल भागे। तो ये कहीं ग्रेटनेस के लिए, कहीं उसके यानी हम कम नहीं तो तुम कम नहीं, इसमें ये लोक विमर्श है। ये लोक की चीजें हैं जो इस तरह से हमको ध्यान देना चाहिए इन बातों का। अब नहीं जानते होंगे लेकिन पुराने लोग तो जानते हैं, हुरहड्डी कहते हैं इसको। वो हुरहड्डी जो है वो धुरहड्डी है। मसान की जो धूल है उस धूल से होली खेलने का जो प्रयास है या जो प्रचलन में है लोक में, वो धुरहड्डी है, धुरड्डी। और यहाँ चूंकि शिव है तो वो तो धुरड्डी ही खेलेंगे, और वहां राम है, राजा हैं, तो वहां क्या होता है? होली खेलें रघुवीरा अवध में, होली खेलें रघुवीरा। राम के हाथे कनक पिचकारी, राम के हाथे कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथ अबीरा, होली खेलें रघुवीरा अवध में। ये जो लोक विमर्श की जो चीजें हैं, इनको पकड़ के
अगर अध्ययन किया जाए तो बहुत सारा नया कुछ हम लोग देख सकते हैं। देखिए, एक तीसरी बात कह के समाप्त कर दूं, वो ये कि काशी में जब बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ और उस धर्म चक्र प्रवर्तन को अशोक ने अपने स्तंभ और स्तंभ के ऊपर जो चौमुखा सिंह है उसको बनवाया, तो उसकी जो पीठिका है उस पर 4 पशु बनाए गए और ये 4 पशु दिशा पशु माने जाते हैं कि दिशाओं का ही वो प्रतीक है। जैसे हाथी है तो पूर्व दिशा है। अब देखिए, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का, और ये काशी की ये परंपरा जो इतिहास की दृष्टि से काशी की ये परंपरा अयोध्या में हमको प्राप्त होती है। ये बहुत नई बातें हम आपको बता रहे हैं और लोक की बातें बता रहे हैं। हमने ज्यादा विषय लोक विमर्श ही देख करके बड़ा अच्छा लगा, तो बहुत सारी चीजें मैंने इकट्ठी की। कैसे है, केशव दास ने इसका वर्णन किया है। केशव दास ने रामचंद्रिका में यह वर्णन किया कि इस दिशा के इस कोने पर ये पशु, उस दिशा के उस कोने पर वो पशु। ये 4 पशु वही हैं जो हमारी काशी में है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। मैं सब पर आपका ध्यान आकर्षित नहीं करूंगा, क्योंकि समय को भी देखना है और पहले से ही, क्योंकि हमें ही निर्देश करना है कि कम करिए समय बचाइए, तो मैं अपना समय समाप्त करता हूं और आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं कि इस तरह के लोक के विषयों को आप पकड़ें और काशी और अयोध्या का एक तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाए। एक बिल्कुल नई बात ये होगी अध्ययन की दृष्टि से, जिसमें इतिहास भी हो और परंपरा भी हो और साहित्य भी हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।